सोचिए, साल में एक रात ऐसी भी आती है जब कहते हैं कि देवता भी जागते हैं। एक ऐसी रात जो किसी के भी जीवन की दिशा बदल सकती है, जिसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा अपने चरम पर होती है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी रात के बारे में जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। जैसा कि नाम में ही छिपा है, इसका मतलब है शिव की महान रात्रि। ये रात सिर्फ अंधकार पर प्रकाश की नहीं, बल्कि अज्ञान पर ज्ञान की जीत का एक बहुत बड़ा उत्सव है। तो महाशिवरात्रि भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाने वाला एक सालाना त्योहार है, जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि अंधकार और अज्ञान पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस एक रात में इतनी शक्ति क्यों है? इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही दिव्य कथाओं में। तो क्यों है यह रात इतनी शक्तिशाली? इसके पीछे हैं 3 मुख्य दिव्य कथाएं जो इसकी महिमा को समझाती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहली और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की। कहते हैं महाशिवरात्रि की रात ही उनका ये पवित्र विवाह हुआ था। और ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये था शिव और शक्ति का मिलन, मतलब पुरुष और प्रकृति का वो दिव्य संगम जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड संतुलित है। अच्छा, दूसरी मान्यता यह है कि इसी रात को शिवजी ने अपना दिव्य तांडव नृत्य किया था। और ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये तो था सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का अलौकिक नृत्य, एक तरह से जीवन के पूरे चक्र का प्रतीक। और तीसरी कहानी हमें ले जाती है समुद्र मंथन के समय में। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथा, तो सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। तब भगवान शिव ने उस विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया और पूरी सृष्टि को बचा लिया। तो ये रात उनके इसी त्याग और शक्ति को याद करने की रात है। तो ये तो थीं वो कथाएं जो बताती हैं कि ये रात इतनी खास क्यों है। पर सवाल ये है कि इन कथाओं से प्रेरणा लेकर भक्त इस रात को मनाते कैसे हैं? चलिए अब साधना और भक्ति के मार्ग को समझते हैं। इस रात की साधना के लिए भक्त मुख्य तौर पर 3 चीजें करते हैं। पहला है उपवास, जो शरीर और मन को शुद्ध करता है। दूसरा है जागरण, यानी पूरी रात जागकर ध्यान और प्रार्थना करना। और तीसरा है ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप, जो हमारी चेतना को सीधे शिव तत्व से जोड़ता है। लेकिन इन सब चीजों का महत्व और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात को की गई कोई भी साधना या प्रार्थना, उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। ये वो रात है जब आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जो मन को एक अद्भुत शांति देती है। तो जब हम इन सभी कथाओं और प्रथाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तब इस त्योहार का असली सार समझ में आता है। ये सिर्फ एक बाहरी उत्सव नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा है। बिल्कुल, यही इस त्योहार का सार है। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह भक्ति की रात है, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की रात है और आत्ममंथन यानी अपने भीतर झांकने की रात है। ये सिर्फ बाहरी अंधकार से नहीं, बल्कि अपने भीतरी अंधकार को मिटाने का भी एक मौका है। तो भक्ति, शक्ति और आत्ममंथन की इस रात को ध्यान में रखते हुए एक सवाल मन में आता है कि इस महाशिवरात्रि पर क्या खास किया जा सकता है। हर हर महादेव।